नमस्कार दोस्तों। आप सभी को मिक्की सिंह का दिल से डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अनकाउंटेबल थैंक यू उन सभी गुरुजनों को जिनसे मैंने आज तक जो कुछ भी सीखा है, और आप सभी को जो जूम क्लास पे हैं या यूट्यूब पे बाद में वीडियो देखेंगे वो भी। आज हम लोग 21वें दिन में पहुंच चुके हैं और बहुत कम दिन बचा है इस बुक को खत्म होने में, और इसकी प्रैक्टिस आप लोग कर रहे होंगे तो जरूर आपको मैजिक करना तो आप सीख ही गए होंगे। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और उन्हें भी मैजिक करना आप इसके थ्रू सिखा सकते हैं कि वो कैसे अपने लाइफ में मैजिक कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अब आज की रीडिंग को और मैजिक प्रैक्टिस को। स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं आप लोगों को। आवाज क्लियर है ना? हम्म। आज क्या है? आज है 21वां दिन है, और बेहतरीन परिणाम किसी भी चीज में आप कैसे ला सकते हैं। कुछ भी मैनिफेस्ट करना है आपको, या फिर आपको कुछ चाहिए, या किसी चीज के लिए आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं और आपको वो चीजें नहीं मिल रही है, तो ये सारी चीजें करने के लिए कि आपको मैजिक करना है, उसके बेहतरीन रिजल्ट आपको कैसे मिले, एकदम बेस्ट रिजल्ट कह सकते हैं इसको, कैसे मिले और आप किस तरह से इस मैजिक प्रैक्टिस को करेंगे कि आपको बेहतरीन परिणाम हर बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर बार आपको बेहतरीन परिणाम मिले। इसके लिए आप आज की इस प्रैक्टिस को हम लोग करेंगे कि कैसे कैसे क्या करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति थोड़ा सा बड़ा कर देते। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होते हैं तो होना शुरू कीजिए, क्योंकि भोजन के लिए तो सबसे ज्यादा हमको कृतज्ञ होना चाहिए। हर एक चीज के लिए तो होना ही चाहिए, पर भोजन से ही हमारा जीवन चलता है, इसलिए आपको हमेशा कृतज्ञ होना ही चाहिए। और होते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मूकाभिनय बोल से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई भी पुस्तक खोलने से भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेंसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और स्याही में कलम डुबोने से पहले भी। और ये कहना है कि इनका, जी चेस्टरन का, जो कि लेखक हैं ये, इनका कहना है। ठीक है। हम चाहे जो भी करें, अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम तो चाहते ही हैं, है कि नहीं? कोई भी हो, कुछ भी काम करने से पहले भले हम उसमें कितना अपना एफर्ट लगा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि हम थोड़ा कम ही एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको तो रिजल्ट तो अच्छे ही चाहिए। आपने कभी किसी के मुंह से ये नहीं सुना होगा कि मैं ये काम बुरे रिजल्ट के लिए कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट बहुत बुरा हो, या इसका मुझे रिजल्ट ही अच्छा ना मिले। कोई कुछ भी चीज नहीं करता है जो उनको मतलब बुरा रिजल्ट हो, या रिजल्ट बेस्ट नहीं चाहिए। हर कोई सिर्फ इसलिए करता है काम कि चाहे उन्होंने जितना एफर्ट लगाया हो, जितनी प्रैक्टिस करी हो, लेकिन उनको रिजल्ट बेहतरीन चाहिए। तो यही कहना है इनका कि हमारे लिए परिणाम तो हम अच्छा ही चाहते हैं। मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट कीथ चेस्टरन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद, कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया है। तो आप भी ये चीज को एकदम नोट कर लीजिए, कुछ भी करने से पहले और करने के बाद में आप थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, 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 या फिर जो भी शुक्राना बोल सकते हैं, या अगर आपकी कोई अलग सी वो है, भाषा है, तो आप वो भी बोल सकते हैं। अपने भाषा में बोलेंगे तो आप ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, और आप मतलब उस भाषा के साथ आपकी फीलिंग जुड़ जाती है, तो बहुत अच्छा होता है।
आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा काश ये यह अच्छी तरह हो जाए। कोई भी काम के लिए आपने सोचा होगा कि यह अच्छी तरह से हो जाए, या इसका परिणाम अच्छा हो जाए, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा करते हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर भरोसा कर सकते हैं। कोई पायलट आशा ही नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप भी यह आशा कर आप दिन भर यह आशा नहीं करते कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा, ताकि आप अंतरिक्ष में न तैरने लगे। आप जानते हैं कि यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है, और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होता है। आप हमेशा जमीन पे रहते ही हैं। आप चाहे तो, आप नहीं चाहे तो, आपका लक अच्छा हो तो, आपका लक बहुत बुरा हो तो, हमेशा हम लोग जमीन पे रहते ही हैं, और गुरुत्वाकर्षण जो है अपना जो उसका काम है वो करते ही रहता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी ओर बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा, और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होना। हर एक चीज के लिए आप जितना ज्यादा हो सकते हैं कृतज्ञ होइए। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने के लिए पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात, या अपनी सांस से मिलने वाले बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं कि हम हर दिन हर सेकेंड सांस लेते जा रहे हैं और अच्छी सांसें ले रहे हैं। नहीं तो बहुत लोगों को परेशानी है सांस लेने में भी, और वो ढंग से सांस नहीं ले पाते हैं। उनको अलग से ऑक्सीजन दिया जा रहा है। तो आप बहुत अच्छे से ले पा रहे हैं और आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद हम लोगों को शो करना ही चाहिए हर एक चीज के लिए। आप अपनी व्यवसाय दिनचर्या, पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट, या अपनी चिकित्सीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर की किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तब आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत, या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में। आप आगामी खरीदारी के बारे में परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी, या शादी का जोड़ा, या नया सेलफोन, या गलीचा पर्दे, नए पर्दे, या नवीनीकरण। कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी आप किसी रेस्तरा में रिजर्वेशन, या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक ईमेल्स या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती है, तो आप हवा में उंगलियों को लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। हम पिछले लेसन में एक बार पढ़े हैं, ये प्रैक्टिस कर चुके हैं कि सभी पे हमको जादुई डस्ट डालना है। तो आप अपने परिणाम में हवा में लहराइए कि एकदम उस पे जादुई डस्ट डाल रहे हैं। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्रायः निष्कर्षों पर निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस पहुंचते ही आपको
बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहता है। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना है, सोचना कि कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है मैंने, कुछ बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम यह कहता है कि आप जो सोचते हैं और महसूस करते हैं, उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसके लिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। आप गड़बड़ हो गई है ये सोचने की जगह पे वाह, कहीं ये तो नहीं कि प्रमोशन के लिए मुझे बुला रहे हैं, कहीं मेरी सैलरी बढ़ाने के लिए बुला रहे हैं, या मुझे कहीं के लिए अच्छी रिकमेंडेशन देने के लिए बुला रहे हैं कि मतलब आपको वहां भेज रहे हैं, आप बहुत अच्छा मेरे यहाँ काम किए तो आपको वहां के लिए भेजा जा रहा है बहुत अच्छे काम करने के लिए। ये भी तो हो सकता है, तो आप इस तरह की बातें भी सोच सकते हैं। यदि आप ऑफिस जाते समय ट्रेन चूक जाते हैं, या आपकी कोई प्राइवेट फ्लाइट छूट जाती है, या अनपेक्षित कारणों से आपको देर हो जाती है, तो यह बुरा है। सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने, ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। यदि आप अभिभावक हैं और आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो यह सोचने के बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है और आपके दिमाग में यह विचार कौंधता है, क्या पता क्या गलत हो गया, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फोन रिसीवर को उठाएं या ईमेल को खोलें। पहले ग्रेटिट्यूड शो कर लें। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा, और अनुभव होगा कि कभी कभार यह पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ। ये होता है। लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आपको कहीं न कहीं किसी न किसी समय बेहतरीन परिणाम मिलेगा। इस बात की पक्की गारंटी है। जब आप खुद को यह सोचते हुए पाएं कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है, या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को यह आशा करते पाएं कि कोई चीज अच्छी तरह हो जाए, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको मनचाही बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है, और यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीजें मिल जाए, बेहतरीन परिणाम आपको मिल जाए। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं व संयोग को आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं, और यह जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आप निश्चिंत भी हो जाते हैं। जब आपको ये हैबिट हो जाती है कि कोई भी चीज शुरू करने से पहले और कोई चीज शुरू करने के बाद में आपको कृतज्ञता शो करने की एकदम हैबिट हो जाती है, तो आप हर एक काम के लिए निश्चिंत भी रहते हैं कि ये हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस परिणाम बेहतरीन ही होगा। आज शुरुआत में 3 अलग-अलग स्थितियां चुनें, जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे 3 चीज चुन सकते हैं। तो जीवन में इस वक्त आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी, इंटरव्यू, लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप वे 3 चीज चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां हैं, जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा है आपका। तो आप इसके लिए भी ये 3 चीज भी चुन सकते हैं कि कुछ जो भी आपको मतलब बहुत दिक्कत भी दे रहा है, और आप उस चीज के प्रति उदास हैं, चाहते हैं कि होगा, नहीं होगा,
चलो कर लेते हैं, इस टाइप का अगर आपका फीलिंग है तो उस चीज के लिए भी आप उसको चुन सकते हैं, उसमें एनर्जी आ जाएगी अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे उसके साथ तो। क्योंकि जब हम उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर जब आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों को भुगतान करने या डाक निकलने का काम चुन सकते हैं। उन तीन स्थितियों को लिखित सूची बनाएं, लिख लें, ताकि आपको रहे कि हाँ, हमको इस तीनों पे ही काम करना है जिन्हें आपने बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई का शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखित समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। देखिए इधर डॉट दिया हुआ है, के लिए बेहतरीन परिणाम लिखे। मेरे जॉब के लिए बेहतरीन परिणाम चाहती हूँ मैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाले 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कीजिए कि जो भी चीज आज आपको लगता था कि अरे ये नहीं होना था और ये हो गया, उसके लिए भी आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है, लिखना है। आप यह अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले भी, किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले या कोई भी अप्रत्याशित काम शुरू करने से पहले आप 3 चीज को देख लें और उसके लिए भी कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब कोई भी अप्रत्याशित घटना हो तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन में ये जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। जैसे आप घर में हैं, अकेले हैं और आपको लगता है, या फिर अपने फैमिली मेंबर के साथ भी हैं, आपको लगता है ये प्रैक्टिस मैं उनके सामने कर सकती हूँ, तो आप इसी तरह कीजिए। लेकिन आप कहीं ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि ये नहीं कर सकते, तो बस आंख बंद कीजिए और शुरू हो जाइए। आप इस जादुई अभ्यास के अति नहीं करें, क्योंकि आप जितना अधिक अभ्यास करते हैं आमतौर पर जीवन में उतने अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। इसका अभ्यास करने पर आपको अंदाजा हो जाएगा और भविष्य में यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाएं जहां आप किसी अच्छे परिणाम की आशा करते हैं या खुशकिस्मती या लक चाहते हैं की जरूरत आपको महसूस हो, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति का की ओर मुड़ सकते हैं। कि आपको जैसे लगा तो तुरंत आपको, आप अगर इसको बार बार कर रहे हैं तो आपको ये माइंड में रहेगा कि हमको ये कृतज्ञता वाला चीज करके जादुई शक्ति और अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो आप तुरंत उधर जाएंगे और फटाफट फटाफट कर लेंगे इसकी प्रैक्टिस को जहां है वहीं, और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। जादुई क्रमांक 21 का अभ्यास, बेहतरीन परिणाम कैसे लेना है, आज अब इसके अभ्यास को जानते हैं। अपनी 10 नियामतें हमेशा की तरह आपको गिननी है और लिखना है कि आप कृतज्ञ क्यों हैं। क्यों लिखना बिल्कुल न भूलेंगे। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद 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 कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें जो आपको सबसे ज्यादा खुशी दे रही है। दिन की शुरुआत में अपने लिए 3 चीजों की स्थितियों को चुनें जिस पर आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। अपनी 3 चीजों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखें मानो वह पहले ही हो चुकी है। जैसे आपके जॉब के लिए बेहतरीन जॉब के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, ऐसे लिखें। अगर आपको जॉब सर्च कर रहे हैं, हेल्थ के लिए कर रहे हैं, तो उसी तरह कीजिए। दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को लें जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, और हर बार अपनी आंख बंद कर लें और मन ही मन में कहें तथा महसूस करें कि बेहतर परिणाम के लिए धन्यवाद। आज रात को ठीक सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में लेना है,
सबसे अच्छी चीज के लिए पहले थैंक यू कहना है, उसके बाद 2-3 अच्छी-अच्छी चीज़ों के लिए थैंक यू कहें। बीच में कुछ अगर बुरी चीज़ें हुई हैं जो आपको स्ट्रेस दे रही है, दुःख दे रही है, किसी से आपको गिल्ट तक पहुँचा रही है, कुछ भी चीज़ जो आपको अनईज़ी लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, जिसके लिए उसके लिए भी 1-2 धन्यवाद खोजें और उसको कहें और फिर 2-3 अच्छे चीज़ों के लिए धन्यवाद कह के आप सो सकते हैं। और आज का आपका 21 डेज़ का प्रैक्टिस समाप्त हुआ यहीं पे। वाह! डेविड, अब हम 22वां दिन आपकी नज़रों के ठीक सामने इसको जो है करेंगे दूसरे दिन, कल करेंगे, पढ़ेंगे इसको। और अब मैं स्क्रीन स्टॉप करती हूँ शेयरिंग। तो आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो आप लोग बताइए। नहीं, कुछ तो नहीं इन लोगों का है कुछ भी चीजें। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस को हमेशा अच्छे से करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस जादू को अपने जीवन में ला सके। जैसे बुक रीड करना भी सबको बहुत परेशानी वाली चीजें लगती है, नहीं करना चाहते हैं लोग, तो आप ये बुक को रीड करते हुए सुन भी सकते हैं। तो रोज रोज जैसे एक प्रैक्टिस है उसको हर दिन सुन सकते हैं, जितना ही टाइम मिले, उससे भी आप जादू अपने लाइफ में ला सकेंगे। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द पावर बुक और टी आर बेकर की मिलेनियर माइंडसेट की जो बुक है उसको रीड करेंगे। तो मैं देखती हूँ कैसे कैसे टाइम निकलता है कब। तो बहुत जल्दी आप लोग के ग्रुप में भी आ जाएगा और यूट्यूब के भी कम्युनिटी में आ जाएगा। तो आप लोग अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। अब मैं स्टॉप कर देती हूँ रिकॉर्डिंग को भी। आज है दिन शनिवार का। जय बजरंग बली।